आपके पति का नाम क्या है? डॉक्टर वैभव पाटिल। और वो डॉक्टर नहीं है, एक हैवान है। डॉक्टर के नाम पे कलंक है। जब देखो वो चाकू लेता है और हम लोग को मतलब गले तक आता है, बोलते हैं तुम लोग को मार डालूंगा। बाहर से कौन कौन सी दवाई खा के आता है और मेरे साथ भी शारीरिक अत्याचार करता है और मेरी माँ के साथ भी उसने बलात्कार किया है। उसकी वजह से मैंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं और मेरा बच्चा आत्महत्या कर ले। नमस्कार। नाला सोपारा में रहने वाली एक महिला ने अपने डॉक्टर पति पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनका पति नहीं बल्कि हैवान है। वह वर्षों से न सिर्फ उनके साथ मारपीट कर रहा है बल्कि नशे के हालात में उनका शारीरिक शोषण भी करता है। यह महिला अब अपने जीवन से तंग आ चुकी है और इसका कहना है यदि से पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो यह संभवतः अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर सकती है। देखिए दुख भरी कहानी इस पीड़िता की जवानी। वसई विरार में महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिर चाहे उन मामलों में महिला का पति ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां नाला सोपारा में रहने वाली पीड़िता अपने डॉक्टर पति की हैवानियत का शिकार पिछले कई सालों से होती आ रही है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी अपनी मर्जी से लेकिन घर वालों की रजामंदी से डॉक्टर वैभव पाटिल के साथ 2006 में हुई थी। शुरुआती दौर के कुछ साल तो सब ठीक ठाक था, किंतु उसके बाद डॉक्टर वैभव पाटिल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि नशे की हालत में डॉक्टर वैभव पाटिल उसके साथ हर रोज जोर जबरदस्ती किया करता था तथा एक बार तो डॉक्टर वैभव पाटिल ने पीड़िता की मां के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, परंतु लोक लाज के भय से पीड़िता वो उसकी मां ने इस मामले की शिकायत पुलिस में न करके इतने बड़े मामले को भी हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया था। वहीं इस मामले में कोई पुलिस कंप्लेंट न होने पर डॉक्टर वैभव पाटिल के हौसले काफी बढ़ चुके थे। साथ ही डॉक्टर वैभव पाटिल के द्वारा लगातार मारपीट व यौन शोषण का शिकार होते होते अंततः पीड़िता की सहन शक्ति जवाब दे गई और फिर पीड़िता ने 2021 में अपने हैवान पति की हैवानियत से तंग आकर नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में डॉक्टर वैभव पाटिल के खिलाफ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने तथा गृह हिंसा व मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया था। हालांकि कुछ लोगों के दबाव में आकर उसे अपने पति से समझौता भी करना पड़ा था, लेकिन शायद यह समझौता करना पीड़िता के जीवन की एक और बड़ी भूल थी तथा अभी भी पीड़िता वो उसका बच्चा डॉक्टर वैभव पाटिल के जुल्मों सितम सहते हुए भय के साये में जीने को मजबूर है। सुनिए पीड़िता की दुख भरी कहानी। कहाँ रहते हो आप? सर नाला सोपारा। क्या हुआ आपके साथ? सर 2006 में मैं कांदीवली रहती थी। फिर 2006 में मैं कांदीवली रहती थी और फिर मैं जॉब करती थी मलाड में अग्रवाल हॉस्पिटल में। वहाँ पे मेरी पहचान मतलब मेरे हस्बैंड से हुई। वहाँ पे वो जॉब करते थे, डॉक्टर थे। तो फिर हम दोनों का ऐसे ही पहचान हुआ और पहचान होने के बाद में फिर प्यार हो गया हम दोनों से। फिर हमारे घर पे आए मम्मी से बात करने के लिए। तो फिर शादी हमारी फिक्स हो गई। उसके बाद में हम लोग ने अंधेरी में शादी किया था समाज सेवा में। फिर शादी होने के बाद में 2000 डायरेक्ट में फिर नाला सोपारा आई। नाला सोपारा आने के बाद 2007 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने तक 1 साल तक सब ठीक था। उसके बाद में उसने अपना रूप रंग दिखाना शुरू किया, मारपीट करना, दारू पी के आता था वो और मेरे साथ जबरदस्ती करता था, शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से। मुझे घर से बाहर निकालता था। वो बोलता था जा तू यहाँ पे नहीं रहना है तुझे, तू तेरे घर पे जा, पैसा लेके आ मम्मी से। तो फिर मम्मी ने पैसा भी दिया, उनको हेल्प भी किया।
कभी 1 लाख रुपया दिया, कभी 2 लाख दिया, कभी 50,000 दिया, ऐसा करके 10 लाख रुपया पूरा टोटल उसको दिया। ज्यादा दिया होगा पर कम नहीं। तो मम्मी बोली कि ठीक है, तुम्हारा संसार बच जाएगा तो ठीक है। फिर वापस वो ऐसे ही करने लगा कि और पैसा लेके आ, और दारू पी के आता था, पता नहीं नशे की दवाइयाँ खा के आता था, और फिर मुझे मारपीट करता था। और मैं सोची कि जाने दो, अभी मैं सिलाई काम करके अपना घर वगैरह चलाती थी कैसे कैसे करके। मतलब एक एक दिन हम लोग कैसे कैसे गुजारा निकालते थे वो हमको मालूम। फिर बाद में उसने अपना काम धंधा सब छोड़ दिया। फिर वो घर पे ही बैठता था, मुझे बोलता था तू खाना दे मेरे को, अगर मैं नहीं देती थी तो मुझे कुछ भी उठा उठा के मारता था, गर्दन दबाता था मेरा, और फिर खिड़की को कभी पटकता था। कभी मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही करता था। छोटा था मेरा बच्चा, पर कभी उसको लाड़ प्यार नहीं दिया उसने, उसके साथ भी अत्याचार किया उसने। तो मुझे एकदम डर लगने लगा। तो फिर मैंने वापस मेरी मम्मी को बोला, तो मेरी मम्मी ने वापस उसको पैसा दिया, वापस हेल्प किया। फिर ये सब होने के बाद में फिर 2017 में मेरी मम्मी के साथ भी उसने गलत काम किया। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये ना उसने ऐसा ऐसा किया है। तो मुझे एकदम मतलब शर्मिंदा आने लगी कि मैं क्या बोलूं। फिर वो होने के बाद में फिर वो वापस ऐसे ही करता था। मुझे बोला अगर तू किसी को बताएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा जान से। फिर मैं बोली कि ऐसे हैवान इंसान के साथ रहने से अच्छा तो या तो मैं उसको मार दूं या तो मैं खुद मर जाऊं। ऐसा है, मैं और मेरा बच्चा आत्महत्या करूं। और बहुत बार ऐसा कोशिश भी किया मैंने, और उसने बहुत बार हम लोग को आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी किया, मतलब गला भी दबाया। कितनी बार उसने हम लोग को बोला कि जाओ ट्रेन के नीचे मर जाओ, तो हम लोग गए भी थे 3-4 बार। वो सब होने के बाद में फिर 2021 में मैंने उसके खिलाफ FIR केस किया था, दर्ज किया था। FIR दर्ज होने के बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ न्याय मिलेगा पुलिस वालों से। तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने भी गए थे। फिर वो भाग गया वहां से, बोलते कि मेरा पुलिस वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला। फिर उसके बाद में उसको पुलिस वाले ने बहुत ढूंढा। मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, पर मुझे न्याय नहीं मिला। फिर वहाँ वापस पुलिस वाले ने ढूंढा उसको, फिर वो आया। फिर उसको पुलिस वाले ने अरेस्ट करने की कोशिश की थी। तो उसने फिर अपने दोस्त के मदद लेके उसने मेरे को एक बार और चांस देने के लिए कहा। तो फिर मैंने और उसके घर वालों ने, बहुत सारे रिश्तेदारों ने मिलके मुझे कहा कि बेटा एक चांस दे दे। तो मैं बोली एक चांस तो मैंने दे दिया, पर उसके बाद में भी अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। उन्होंने जिम्मेदारी ली भी, पर उसके बाद में उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर दिया। हाथ ऊपर करने के बाद में फिर वो वापस मुझे ऐसा करने लगा, मारपीट करने लगा। मेरे लड़के को भी मारपीट करता था, घर से निकाल देता था, उसका भी लाइफ बर्बाद कर दिया। स्कूल में फीस वगैरह नहीं भरता था। मैं ही सिलाई काम करके अपना घर चलाती थी और स्कूल का फीस भी भरती थी, और मेरे मायके वाले भी भरते थे। अभी और वो ज्यादा मुझे परेशान करता है, दारू पी के आता है, मारता है, और घर से कभी भी चला जाता है। और हम लोग उसको पूछेंगे तो हम लोग को बोलता है कि तुम लोग अगर वापस FIR करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं तुम लोग को जिंदा जला डालूंगा, मार डालूंगा, तो भी कुछ नहीं होगा। और फिर उसके पहले मेरा भाई था, तो अभी मेरा भाई ऑफ हो गया। 2 भाई है मेरे, तो मेरे भाई से डरता था। तो मेरा भाई ऑफ होने के बाद अभी बोलता है तेरा कोई नहीं इस दुनिया में, अभी मैं तुझे मार भी डालूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। और अभी रोज वो बीच बीच में दारू पी के आता है और क्या नशेबाज करके आता है। हम लोग को अभी रात को चाकू दिखाता है, कभी हम लोग को आधी रात को बाहर निकालता है, बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग मार भी डालूंगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि वापस उसके यहाँ पे FIR करे और मुझे न्याय मिले। नहीं तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही अपने आत्महत्या कर लूंगी मेरे बच्चे के साथ में, या तो फिर मैं उसको खुद मार के मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी। मैं उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में जा चुकी हूँ अभी भी। और हम लोग कैदी की तरह घर में रहते हैं, और वो हम लोग को बोलता है कि तुम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम लोग को मार डालूंगा। तो हम लोग को एक डर डर के जिंदगी जीनी पड़ती है। ऐसे नीच और हैवान इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए, बस मैं यही दरख्वास्त करती हूँ। आप मीरा बैंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त से क्या गुहार करना चाहोगे? मैं पुलिस से यही करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और उसके कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले और वही वापस FIR करे।